तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है 6 महीने का। तो ये 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस सच में तो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये 6 महीनों में मतलब 2021, 22 और 23 में मैंने प्रोडक्टिविटी स्टार्ट की थी, और मेरा लगभग समझ लो कि 1 साल मैंने फुल ऑन परफेक्शन पे मैंने प्रोडक्टिविटी की थी। और उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि मैंने मेरे प्रोडक्टिविटी में बेसिकली क्या क्या किया और मेरा क्या रूटीन था। तो जब मैं अभी स्टार्ट करूँगा सबसे पहले रूटीन से, तो सबसे पहला रूटीन मेरा हाँ, जब 2022 में था तब मैं 21 में भी था मेरा रूटीन, पर 21 थोड़ा बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ख़राब गया था मेरा 21। तो 22 से स्टार्ट करते हैं। तो 22 में क्या हुआ था कि बेसिकली मैं सुबह उठता था 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद मैं मेरे खुद को सबसे पहले मोटिवेट करता था, भाई आज ये करूँगा, आज ये टास्क है, ये टास्क मुझे आज के आज कंप्लीट करने हैं। पर उसमें से समझ लो, अगर मैं अभी 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 चैट जीपीटी बता रहा है क्योंकि वो पता है, पर अभी तभी बता देता हूँ मैं। तब मैं टास्क भी लेता था, और टास्क उसमें से मतलब समझ लो कि 20 से 30 टास्क रहते थे। मतलब जैसे कि मैं समझ लो कि मेरे मोबाइल में का मतलब जो रिमाइंडर रहता है अपने सैमसंग के मोबाइल का, तो सैमसंग के मोबाइल का रिमाइंडर यूज़ करता था मैं मेरे एक डेली ट्रैकिंग के लिए। तो उस रिमाइंडर की वजह से समझ लो कि वहाँ मेरा परफेक्शन प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छा हुआ था 2022 में और 2023 में। तो इन दो सालों में मैं आपको बताता हूँ कि शेड्यूल कैसा था। पर उठने के बाद वो जो टू डू लिस्ट है, वो टू डू लिस्ट क्रिएट करता था। टू डू लिस्ट क्रिएट करने के बाद पूरा दिन भर वो टू डू लिस्ट का पूरा फुल ऑन फॉलो करता था, और रात को जल्दी सो जाता था। सभी सुबह वैसा ही उठकर, तो वैसे सुबह वो टू डू लिस्ट क्रिएट करने के बाद वैसा कैसे भी रहता था वो टू डू लिस्ट मेरा। तो था ऐसा टू डू लिस्ट सच में तो, कि सब कुछ होने के बाद फिर मैं करता था ब्रेकफास्ट। मतलब 7 बजे ही हो जाता था मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह। खाना खा के 10 बजे तक हो गया, फिर 10 बजे से मैं फुल ऑन प्रोडक्टिविटी पे। मतलब तब तो मेरी स्कूल चालू थी, पर स्कूल ख़त्म हो गई थी 22 में, 10th की। तो 10th के मतलब वो समझ लो 6 मंथ्स के आगे भी था, 11th तक। तो 11th में भी किया था, और 12th में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे 12th की एग्ज़ाम देनी थी। हाँ, वैसे भी कुछ न्यू खड़ा था मैंने 12th में, तभी भी सुन लो। वैसे प्रोडक्टिविटी में मैंने बहुत सी स्किल सीखने का प्रयास किया, मतलब जैसे बॉक्सिंग वगैरह, स्केटिंग वगैरह नहीं, फक्त बॉक्सिंग वगैरह और रनिंग वगैरह। मतलब सुबह उठने के बाद बॉक्सिंग करता था, रनिंग करता था, वो भी करता था, और टू डू लिस्ट क्रिएट करके लैपटॉप मतलब कंप्यूटर पे था मैं। समझ लो कि मेरे को 6 महीने मिले थे, तो 6 महीने में कंप्यूटर पे सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलता था, क्योंकि तब माइनक्राफ्ट का बहुत क्रेज चल रहा था 20, 21, 22 में। तो माइनक्राफ्ट का क्रेज चलता था तब, फिर वो 17 का और 18 का वर्जन खेल रहा था मैं तब। 18 का वर्जन मेरे ख्याल से भी 23 में आया था, 17 का ही वर्जन खेल रहा था। तो वो वर्जन खेलने में इतना मशहूर, मतलब इतना एकदम फुल ऑन घुस जाता था मैं कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब मेरे 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। तो वही चीज़ मैंने फिर बाद में नोटिस की कि भाई मुझे ये 3 से 4 घंटे से अच्छा मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। तो मैंने कुछ इधर उधर ट्राई करने का प्रयास किया कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ देखनी शुरू की कि भाई कौन से स्किल सीख सकता हूँ मैं, कौन सी चीज़ें सीख सकता हूँ मैं। मतलब जब मैं 12th तक पहुँच रहा था तब तक बहुत ही देर से हो चुकी थी, मुझे पता है, क्योंकि 10th का 11th का बहुत ही ज़्यादा, मतलब पता है कि बहुत टाइम मिलता है 10th और 12th में। तो फिर मेरे क्या हुआ था, फिर प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ ना कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखें। मैंने बहुत मूवीज़ देखी है 11th और 12th में, तो वो छोड़ो। तो उसके बाद से फिर मैंने स्टार्टिंग की मेरे खुद के लाइफ की जर्नी की, कि भाई मैं अभी समझ लो कि भाई मैंने, वैसे तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं है कि मैं बताने के लायक है वो, पर मैं कुछ तो करता था भी अच्छा, कि मतलब आज बैठा हूँ, समझ लो कि 5 घंटे लगातार प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ, ये एक हो चुका। फिर अगर दूसरा कब बोलूँगा, तो फिर 1 दिन 3 घंटे किया। मतलब ऐसा प्रोडक्टिविटी में वैसा बेसिकली कुछ नहीं रहता है, पर हमें बस मोबाइल से दूर रहना पड़ता है।
तो वैसे मैंने वो 12th में किया था, 11th-12th में, क्योंकि मुझे 12th की भी एग्ज़ाम देनी थी और 12th का भी प्रिपरेशन करना था। वैसे 12th में बहुत कम मार्क्स आए थे, पर फिर 12th में मुझे पता चला 12th देने के बाद कि भाई मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरी लाइफ और अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने रिस्क टेक, मतलब तब मैं किसी से बात भी नहीं करता था, मुझे पसंद भी नहीं था, मैं किसी से बात भी नहीं करता था, हाय बाय भी नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था। भाई सच में बोलूँ तो अगर तुम प्रोडक्टिविटी करोगे, तो मैं जब 10th में था ना, तो मैं किसी से बात नहीं करता था। सच में बोलूँ तो मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं ना टीचर लोगों से बात करता था, मैं किसी भी लोगों से बात नहीं करता था। समझ लो मतलब कि मैंने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली थी कि मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। मतलब समझ लो कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का था। 9 तक मैं अच्छा था, 8 तक। 10th में 2020 लगा, नहीं सॉरी 8 में 2020 लगा। 8 तक अच्छा था, पूरा एक्सट्रोवर्ट था, फुल ऑन, सब सब चीज़ें थी मेरे अंदर, सब क्वालिफिकेशन, सब सारी चीज़ें। और 10th में थोड़ा सा मेरा बहुत ऐसा हलचल हो चुका था कि मतलब सोशलाइज भी था ना मैं बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से। तो फिर मैं ट्राई करता था कि मेरे खुद को मैं अपग्रेड कर सकूँ 12th में। तो फिर मैंने 12th में लोगों से बात करना चालू किया। मैं लड़कियों से भी बात नहीं करता था भाई। मैं 12th में भी स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि भाई मेरे ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा स्ट्रैटेजी कैसी थी कि पहले उस लड़की के बारे में जानने की, फिर बाद में मैं ऐसा स्टार्ट करता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ये स्किल्स बहुत ही अच्छे तरीके से फेल हो गए, क्योंकि अगर अपन ने किसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट दिखाया तो वो लड़की अपने अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। मतलब मेरे को वैसे तो किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं सिर्फ ट्राई करता था कि भाई मेरे अंदर वैसी स्किल है क्या, मैं बात कर सकता हूँ किसी से क्या, फिर नहीं कर सकता। मैं लड़कों से भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाया। फिर मुझे 12th में एक दोस्त मिला, मतलब 2 से 3 दोस्त थे वैसे, और वो मेरे बहुत मज़े लेते थे भाई। पर मुझे मज़े लेना पसंद नहीं था, मैं किसी के मज़े नहीं लेता था, पर मैं शांत रहता था। क्योंकि मुझे पता था कि मैनिपुलेशन में बहुत सी ट्रिक ऐसी है कि जिसमें शांत रहना ही बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो मैनिपुलेशन की तरह से मैंने स्टार्ट किया था भाई, वो तभी मतलब 12th में ही स्टार्ट किया था भाई, मेरे को मैनिपुलेशन सीखना है। तो मैंने सीखने का स्टार्ट कर दिया था कि शांत बैठना, लोगों को ज़्यादा बोलना नहीं, पर अगर कोई बोले तो उसे उल्टा, मतलब ऐसा था भाई, बेसिकली वैसा बेसिक ही था। तो फिर तब मुझे पता चला कि भाई एनिमे एनिमे नाम का कुछ ना कुछ रहता है। तो फिर मेरे डेली रूटीन में मैंने एनिमे भी स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने जेजीके देखा, फिर बाद में वन पीस वगैरह स्टार्ट किया था, फिर वन पीस वगैरह देखा, फिर नारुतो देखा, फिर एक चीज़ें स्टार्ट कर दी थी मैंने। ऐसा समझ लो तुम कि मैं ट्राई करता था कि मेरे खुद को मैं अच्छी तरीके से इम्प्रूव करूँ। तो फिर मैंने ये सब सारी एनिमे देखने के बाद मुझे सबसे अच्छा एनिमे लगा जो मैंने देखा, मतलब जो मैनिपुलेटिव में था ना। तो पहले तो मैंने मॉन्स्टर तो नहीं देखा, मॉन्स्टर मैंने बाद में देखा। उससे भी पहले मैंने एक ज़बरदस्त एनिमे देखा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, पर वो क्लासरूम ऑफ एलीट जैसा ही था, या फिर लाइट यागामी वगैरह उसके जैसा ही था सेम। और मुझे वो एनिमे इतना अच्छा लगा भाई कि सच में कि मैंने उसी टाइप के एनिमे देखना चालू कर दिया। मतलब साकम, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, तो मोदाची गेम वगैरह, वैसे ये एनिमे देखने चालू कर दिए। ये लाइट यागा में भी मैंने 12th में देखा। और फिर वही मतलब सारे एनिमे में सिर्फ मैनिपुलेटिव एनिमे देखता था, मुझे वही पसंद थे। अटैक ऑन टाइटन भी देखा था वैसे मैंने, पर अटैक ऑन टाइटन का मैंने अभी तक 2 ही सीज़न देखे, 3 और 4, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है तो 3 और 4 नहीं देखा। अरे भाई यही बात नहीं। हाँ, तो फिर आगे तो हुआ कैसा कि मैंने ट्राई ऑन किया मेरे खुद को कि भाई मैं भी अभी इनके जैसा मैनिपुलेटिव सीखूंगा। तो फिर 2023 में जब मैं फर्स्ट ईयर में आ चुका था, मतलब 2024 में जब मैं फर्स्ट ईयर में आ चुका था, तो 24 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने मेरे खुद को इतना अपग्रेड कर लिया था कि समझ लो कि मुझे मैनिपुलेट कोई भी नहीं कर पाता, मुझे लगभग कोई डिफीट नहीं कर पाता, मतलब बातों में। पर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी और बातें क्लियर हो, सभी के समझ में आए, सभी की ये हो। और फिर मुझे पता चला एक सबसे अहम बात, मतलब सबसे एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे पता चला कि अगर तुम किसी व्यक्ति को अगर बोलने से हरा सकते हो तो तुम उसे किसी भी चीज़ों में हरा सकते हो। जैसे कि अगर तुम एक जन पर ट्राई करो कि तुम उसको बातों बातों में ले लो, और बातों से उसको काम करवाना अगर तुम सीख गए तो तुम में हर एक चीज़ आ सकती है। ये मैंने मैनिपुलेशन में सीखा भाई। पर ये बातें कैसी करनी है ये आपको खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन वैसे किसी को आता नहीं है।
आपको उस मतलब ये एजुकेशनल वीडियो है, ये एजुकेशन के लिए ही देखो, क्योंकि ये मैं किसी को हार्म के लिए नहीं बता रहा भाई, ये एजुकेशनल वीडियो है। मैनिपुलेशन और ये, हाँ जान दो भाई, इन्फ्लुएंस करता था मैं लोगों को, फिर ट्राई करता था कि भाई भाई ये लड़का मेरे लिए ऐसा करे, ये लड़का मेरे लिए ऐसा करे, मैं ट्राई करता, मतलब ऐसा अभी तक नहीं किया है मैंने यूज़, पर अगर मुझे किसी चीज़ को, अगर मुझे सच में है कि भाई ये इसने ऐसा करना चाहिए भाई मेरे लिए, क्योंकि ना मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था ना, फिर फर्स्ट ईयर तक मैंने वैसा किया, फिर सेकंड ईयर से मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। भाई इसमें लाइफ नहीं है, हमें बस अपने बातें, अपने बोलना सिर्फ अच्छा रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंट्रोवर्ट लोग सुन लो भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में ये सारी चीज़ें आती है और आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है। मैंने जब मैं थोड़ा सा कच्चा था ना हर एक चीज़ में, मैं बातें नहीं करता था, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ख़राब था, समझ लो कि मुझे हेयर स्टाइल भी पता नहीं थी कि मैं अभी भी पता नहीं कि हेयर स्टाइल कैसे करनी पड़ती है, पर मुझे पता है कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, सामने वाले को बताना कैसे कि अपनी बात क्या है, सामने वाले को कैसे बताना है कि अपनी बात हम क्या रखना चाहते हैं। अगर तुम सीख गए तो तुम हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी आजू बाजू की भी। बाप रे, मेरा हाथ थर थर काँप रहा है भाई, मेरा हाथ दुख रहा है बहुत ज़्यादा। चलो फिर इस वीडियो के लिए अगर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही है तो आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर से, मतलब आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी वीडियो तो मैं लाते रहूँगा, पर आप इस वीडियो को देखने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहे हो, पर आपको ये वीडियो इतनी अच्छी तरीके से मिला है सामने ही, तो मेरे ख्याल से आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। इसके लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको लगे तो, या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लाएगा। ये वीडियो नहीं, ये मैं लाऊंगा। ज़्यादा फ्लो में ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, ज़्यादा बोलना भी हानिकारक होता है अपने लाइफ में। चलो फिर यही वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।